विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में अष्टछाप की। और उनके कथनानुसार है, मतलब ये एक कहावत या उस तरह से याद कीजिए पंक्ति के रूप में ही। छिनगोच विट्ठल के दुलारे, छिनगोच विट्ठल के दुलारे, सुक्रीकुप बल्लभ को प्यारे, सुक्रीकुप बल्लभ को प्यारे। तो बल्लभ के कौन कौन हैं? बल्लभ के हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो सूर, सू सबसे बड़े इसमें सूर ही माने जाते हैं। कृष्णदास, फिर कुंभन दास, फिर परमानंद दास। विट्ठलनाथ का है छिनगोच विट्ठल के दुलारे। तो छिनगोच मतलब छितस्वामी, न छिनगोच में देखते हैं हम लोग छितस्वामी, न नंददास, गोस्वामी, चतुर्भुजदास। तो इस तरह से मैं शुरुआत में ही याद की थी, और ये बहुत पहले का 8 साल पहले का लिखा हुआ है। और अब हम देखेंगे आते कि अब वो प्रयोगवाद के जो तार सप्तक कवि थे, तो स्थापना कब हुई थी? तो पहला था 1943 में, तो प्रयोगवाद की स्थापना हुई थी। तो इसमें है, पहले में कौन कौन है? प्रथम तार के कवि भय नेमी मुक्तिदास, गिरिजाभूषण माच व अज्ञे राम विलास। तो नेमीचंद्र कवि भय, प्रथम तार के कवि कितने हुए? नेमीचंद्र, जैन मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भूषण भारत भूषण अग्रवाल, माचवे प्रभाशंकर माचवे, बसवंत अज्ञेय, रामविलास तो लास्ट में पूरा ही है। तो ये प्रथम कवि हुए तार सप्तक के। ये तो मैं जानबूझकर लिखी थी, सरस्वती भंडार का वहीं अपूर्व खाता, जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाता। इसको जितना ही हम लोग पढ़ेंगे, खर्चा मतलब जितना ही इसका यूज करेंगे, पढ़ेंगे, जितना ही प्रयोग करेंगे वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो वो घट ही जाएगा। बोलने से, अभ्यास से वो बढ़ता ही बढ़ता है। ये बीच में मैंने लिख दिया है, अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती, वृंद का लिखा हुआ है, कहा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा 1951 में, भवानी बहादुर शेर अरु हरि नारायण व्यास, रघु नरेश अरु भारती शकुंतला है खास। तो भवानी का भवानी प्रसाद मिश्र, बहादुर शमशेर बहादुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास है, हरिनारायण घनश्याम व्यास। और रघु का रघुवीर सहाय, और नरेश का नरेश मेहता, भारती का धर्मवीर भारती, शकुंतला का शकुंत माथुर। ये हो गया। अब तीसरे में होगा 1959 में, तार सप्तक का फिर से स्थापना हुआ है। तो मतलब स्थापना तो हो गया था, मतलब 3 बार हुआ है, तीनों बार अलग अलग तरह से हुआ है। तो अलग अलग कवि भी हैं, लेखक भी हैं, प्रयोगवादी अलग अलग हैं। अब 1959 में है प्रयाग नारायण तिवारी। तो प्रयाग कीर्ति चौधरी, नारायण केदार, सर्वे देव नारायण, तीसरा सप्तकवार। मतलब प्रयाग कीर्ति चौधरी, नारायण केदार, सर्वे देव नारायण, तीसरा सप्तकवार। तो प्रयाग कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण तिवारी, कीर्ति चौधरी, और नारायण में कुंवर नारायण, केदार में केदारनाथ सिंह, सर्वे देव नारायण में, सर्वे मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नारायण देव नारायण में विजय देव नारायण। ये तीसरा सप्तक। और अब चौथा में है 1979 में, स्वदेश सुमन नंद अरु, वर्मा राजकुमार, अवधेश राजकिशोर हैं, रचते चौथा सार। तो स्वदेश में स्वदेश भारती हैं। पूछा जाएगा कि स्वदेश क्या है, तो स्वदेश मतलब अपना देश, ऐसे लोग समझेंगे, लेकिन इसमें है स्वदेश भारती। सुमन नंद अरु मतलब सुमन राजे, नंद अरु में नंद किशोर, वर्मा श्रीराम वर्मा, राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार, राजकिशोर राजेंद्र किशोर, रचिते चौथा सार। तो इनसे चौथी बार जो प्रयोग वाद में चौथा सप्तक हुआ है, तो उस तरह से हुआ है। अब हम लोग देखते, अच्छा, प्रतिबद्ध कविता भी मैंने लिखा, परमानंद श्रीवास्तव। और हाँ, मैंने ये भी लिख दिया है,
निजी मान्यताओं के आधार पर, जबकि मतलब खुद की मान्यताओं के आधार पर किसी के गुण और दोष बताना आलोचना कहलाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर गुण और दोष बताना समीक्षा कहलाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर गुण और दोष बताना समीक्षा कहलाता है या सम्यक आलोचना कहलाता है। रासों का संबंध पूरी तरह से वीरता से ही है, और रास का संबंध जो है प्रशंसा में गाए हुए जो गीत हैं, जो गीतों की संख्या है वह गीत हैं, वो जैन ग्रंथ रास जैनी जो हुए हैं ना ग्रंथकार, जैनी कवि, उन लोगों से ही रास संप्रदाय का है। अब श्लाका पुरुष और प्रतिनिधि कवि अज्ञेय को कहा गया है। नई कविता का उन्होंने स्थापना किया, प्रयोगवाद का स्थापना किया था। और प्रगतिवाद नागार्जुन, छायावाद के श्लाका सुमित्रानंदन पंत। जैसे बोला जाएगा छायावाद के 4 स्तंभ कौन है, तो उसमें जो 4 हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला और ये सब सुमित्रानंदन पंत वगैरह, तो उस तरह से छायावाद के श्लाका सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है। द्विवेदी युग के श्लाका पुरुष मैथिली शरण गुप्त, और द्विवेदी युग के श्लाका पुरुष कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कोर्ट का कवि केशवदास, कटघरे का कवि मुक्ति बोध, कारागृह का कवि अज्ञेय। कोर्ट का कवि केशव, कटघरे का मुक्तिबोध, कारागृह का कवि अज्ञेय। अब हम देखते हैं नक्सिक का भी मैंने लिखा है कि तोष कुल मंडन सुर नृपचंद सेवा शिखर, तोष कुल मंडन सुर नृपचंदन सेवा शेखर। तो तोष का मतलब तोष, और कुल का मतलब कुलपति मिश्र, मंडन सुर है तो सुरति मिश्र, और नृपचंदन सेवा शेखर में नृपशंभु, चंदन, सेवा दास, चंद्रशेखर। 8 हुए हैं नक्सिक कवि। तो कौन कौन, तोष कुल मंडन सुर नृपचंदन सेवा शेखर, तोष कुल मंडन सुर नृपचंदन सेवा शेखर। अब इस तरह से मैं ऐसे ही याद की थी, आप लोग इसको हंसी मत उड़ाइएगा। सतसई कवि वीर राम अमीर चंदन भूप वृंद रस निधि, वीर राम अमीर चंदन भूप वृंद रस निधि। तो इसको एक लय में, वीर राम अमीर चंदन भूप वृंद रस निधि, वीर राम अमीर चंदन भूप वृंद रस निधि, इस तरह से। तो वीर में बिहारी, राम सहाय, अमीर दास, चंदन भूपति, वृंद रस निधि 7 हुए हैं, और नक्सिक में 8 हुए हैं। अच्छा, ये बीच में मैंने लिख दिया। जादुई अर्थवाद शब्द का प्रयोग फ्रेज रो ने किया था। संवेदनशीलता का असहचर्य T.S. एलियट। ध्वनि संप्रदाय के शास्त्रीय व्याख्या आनंदवर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय की शास्त्रीय व्याख्या किसने की है, आनंदवर्धन ने की है। और भट्टनायक भुक्तिबोध सांख्य दर्शन, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन, अभिगुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। और हाँ, बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी मानते हैं। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल रसवादी मानते हैं, नगेंद्र ध्वनिवादी मानते हैं, और राधाचरण गोस्वामी जो हैं पीयूषवर्धी मेघ कहते हैं बिहारी को, पीयूषवर्धी मेघ। राधाचरण गोस्वामी, नगेंद्र जो हैं ध्वनिवादी, और रामचंद्र शुक्ल जो है रसवादी। इस तरह से। थैंक यू सो मच।